देखो बच्चों एक्सरसाइज 5.7 डेरिवेटिव कंटिन्यू वर्ड है। 14 वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। y इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू एन एक्स, देन वन हैज टू शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई इक्वल्स टू 0। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y with respect to x is dy by dx. Here is d by dx of a into e raised to mx, b into e raised to nx. बच्चों इसको इंडिविजुअल सेपरेट ले लो। a into e raised to mx plus d by dx of b into e raised to nx. अब a निकाल लो तो d by dx of e raised to mx, b निकाल लो तो d by dx of e raised to nx। mx को x मान लो, mx को x मान लो तो e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x into d by dx of mx। अब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन अंडरलाइन किसको करेंगे, यहाँ पे mx और यहाँ पे nx, nx को x मान लो तो e raised to x is e raised to x d by dx of nx। अब बच्चों मेरी बात सुनो सर, थोड़ा यहाँ पे m को निकाल लो, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 तो a m e रेस टू mx, n को निकाल लो x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 तो b n e रेस टू nx। ये जो वैल्यू निकल के आई है वो dy बाई dx की है। सेकेंड टाइम जाना है तो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx of dy by dx, so d by dx of ये पूरी टर्म आएगी a m e raised to mx b n e raised to nx। खैर ये हो जाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। इसमें से a m कॉमन निकाल के लिखेंगे d by dx of e raised to mx, बी एन को कॉमन निकाल के लिखो d by dx of e raised to nx, mx को यहाँ पे x और nx को यहाँ पे x, तो am e raised to x is e raised to x। और सर थोड़ी यहाँ पे जल्दी करेंगे, x किसको माना था mx का, तो mx को m, यहाँ पे bn e raised to x is e raised to x और nx का क्या हो जाएगा n। so one can write over here d square y by dx square a m square e raised to mx b n square e raised to nx। अब बच्चों आपके पास जो क्वेश्चंस है मैं इसका LHS लेके जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर LHS d square y by dx square minus of m plus n into dy by dx plus mn into y। अब d square y by dx square क्या है, तो a m square e raised to mx b n square e raised to nx minus of m plus n dy by dx मैंने निकाला था a m e raised to mx b n e raised to nx प्लस मैं लिखूंगा m n और y की वैल्यू तो a e raised to mx प्लस b e raised to nx। अब ब्रैकेट खोलने का टाइम आ गया तो a m स्क्वायर e रेस टू mx b n स्क्वायर e रेस टू nx। अब यहाँ पे देखो माइनस ऑफ a m स्क्वायर e रेस टू mx माइनस ऑफ m n b e रेस टू nx। अब n से चलेंगे तो माइनस ऑफ a m n e रेस टू mx माइनस ऑफ b n स्क्वायर e रेस टू nx। अब यहाँ पे आ जाओ तो m n a e रेस टू mx m n b e रेस टू nx। अब मेरी बात सुनो, देखो मैंने जो यहाँ पे कोशिश की है वो शायद यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग चलेंगे a रेस टू m n, मतलब a m स्क्वायर e रेस टू mx कैंसल, a e रेस टू mx दिस कैंसल, और यहाँ पे शायद यहाँ पे मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो
कि बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स भी कैंसिल होगा। एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, ए एम स्क्वायर, तो ये ए एम स्क्वायर यहाँ से 4 टर्म मिलनी चाहिए, तो ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स, फिर माइनस एम एन बी ई रेस टू एन एक्स, फिर यहाँ पे होना चाहिए माइनस, मतलब यहाँ पे होना चाहिए, ये m वाली दो टर्म हो गई मेरे साथ, ठीक है। अब n वाली दो टर्म की बात थी, तो a mn e रेस टू mx, फिर माइनस ऑफ आ, तो ये टर्म इससे कैंसिल होगी। अब मेरी बात सुनो, a mn e रेस टू mx ये कैंसिल, और b mn e रेस टू mx कैंसिल। बच्चों सब कुछ कैंसिल हो रहा है, RHS मिल रहा है 0। एक बार ठीक से देख लो, धीरे धीरे करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट और 1 बार डिफरेंशिएट करके LHS में वैल्यू डालो और धीरे धीरे उसको सिंप्लीफाई करके सब कुछ कट करके आंसर 0 लेके आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग जा रहे हैं 15 के ऊपर फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 वाला जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन के है उससे पैरेलल है, बट इसमें डेटा थोड़े छोटे हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि y इक्वल्स टू e रेस टू y इक्वल्स टू 500 e raised to 7x, 600 e raised to minus of 7x, then one has to show that this square y by dx square equals to 49 into y। अब बच्चों इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। थोड़ी सी यहाँ पे जल्दी करेंगे, 7x को x मान लो, तो e रेस टू x का e रेस टू x और 7x का क्या हो जाएगा 7, 600 एज इट इज, दिस इज e रेस टू माइनस x, और मतलब e रेस टू x और माइनस 7x का क्या हो जाएगा -7। मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी मैंने जो सेकेंड स्टेप में हम लोग करते थे वो इमीडिएटली कंप्लीट कर दिया है। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, 7 को कॉमन निकाल लो, तो 500 e रेस टू 7x, 700 e रेस टू माइनस ऑफ 7x, ये हो जाता है आपका dy by dx। मैं लिख रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। देखो सर 7 तो एज इट इज, 500 भी एज इट इज, 7x को x मानेंगे तो e रेस टू x इज e रेस टू x और वापिस 7x का 7, 600 एज इट इज, e रेस टू माइनस 7x को x मानो, तो e रेस टू x इज e रेस टू x और माइनस 7x का -7। अब बच्चों मेरी बात सुनो, कॉमन बिटवीन दिस टू 7, तो 7 into 7 49, 500 e रेस टू 7x माइनस माइनस प्लस। बच्चों ये जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाती है y, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू 49 into y। यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर ही मिल जाता है। थोड़ा टाइम सर बाद में देंगे, मतलब आप लोग उसको ढंग से बाद में देख लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 आपका, 16 में ऐसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो e रेस टू x into 1 plus x equals to 1, then show that d square y by dx square
इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर। देखो डायरेक्ट भी हम लोग जा सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल वगैरह यूज करके, वो थोड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। 1 प्लस एक्स एज इट इज और ई रेस टू एक्स को डाउन करो, वापिस उसको ऊपर लेके आओ तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स। मैंने क्या किया, ई रेस टू एक्स को डाउन किया और वापिस ऊपर लिया। थोड़ा मैं डिफरेंशिएशन अब यहाँ पे थोड़ा फास्ट रखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 इज 0, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 और e रेस टू x माइनस x को x मानो तो e रेस टू x इज e रेस टू x एंड माइनस x इज माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाता है 1 इक्वल्स टू e रेस टू, ये माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ट्रांसफर कर दो। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे ये तो खैर हो गया dy बाई डी एक्स आपका। एक मिनट, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार मैं क्वेश्चन ढंग से टैली कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। ई रेस टू, मेरी नॉलेज से बच्चों y है, नॉट x इज देयर, सॉरी, क्योंकि फिर x तो रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ कि ई रेस टू y into 1 plus x equals to 1। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन इज लाइक दिस, e रेस टू y into x plus 1 equals to 1। अब यहाँ पे तो फिर थोड़ा हमारा चेंजेस होगा, e रेस टू y as it is, 1 plus x को डाउन करो, सिचुएशन देख के आप लोग डिसीजन ले लो। अब जल्दबाजी मत करो, लॉग अप्लाई कर दो टू द बेस। तो लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, y को आगे ले लो तो log e टू द बेस 1 और डिवीजन ऑफ अ लॉगरिथम से log 1 माइनस log ऑफ 1 प्लस x, log 1 0, log 1 0, log की प्रॉपर्टी log e टू द बेस 1, तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस log x। देखो अब फॉर्मेट आया मेरा, y इक्वल्स टू समथिंग। अब डिफरेंशिएशन पार्ट इजी हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। 1 प्लस x को x मानो तो log x is 1 by x और 1 का 0, x with respect to x is 1। So one can say that dy by dx आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। अब मेरे को डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर के लिए भी जाना है, तो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर, देखो 1 प्लस x को x मानो तो 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 एज इट इज, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को x मानो तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग अगर LHS RHS को इक्वलाइज करने की ट्राई करें तो LHS में लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो नंबर कौन सा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। फिर से एक बार इसके डिफरेंशिएशन के लिए 1 प्लस एक्स को x मान लिया तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब टू द माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन x क्या है 1 प्लस एक्स। अब 1 जिसको x माना है उसको डिफरेंशिएट करो, 1 इज 0, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। वन मोर टाइम, अगर जिस बंदे को ऐसा नहीं करना है तो वो डिवीजन रूल देके भी ये आंसर निकाल सकता है। मैंने क्या किया, ये पूरे को x मान ले, एक बार फिर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x क्या है 1 प्लस x, अब जो x मान तो 1 का 0, x विद रिस्पेक्ट टू x, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैं इसको रिजल्ट 1 बना के छोड़ रहा हूँ। अब RHS के लिए हम लोग चलेंगे, तो dy बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर। अब बच्चों dy बाई डी एक्स क्या है, ये नंबर है माइनस 1 अपॉन, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ दो तो माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। देखो इसको 2 बोलो, LHS भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, RHS भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 LHS it is same as RHS। एक बार मैं बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स को x मानो, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बोला x, लिखा कौन सा x, 1 प्लस एक्स, और जिसको x माना था किसको, 1 प्लस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन 1 0, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, बाकी तो सब आप देख सकते हो। बच्चों एक क्वेश्चन और भी है
17 वाला अगर स्पेस है तो मैं यहाँ पे उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि y इक्वल्स टू tan inverse x to the whole square, then show that x square plus 1 to the whole square into y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, 2x into x square plus 1 into y1 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 2। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं सीधा डिफरेंशिएशन यहाँ पे शुरू करने की ट्राई कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। बच्चों tan इनवर्स x को x मान लो, tan इनवर्स x को x मान लो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x into d by dx ऑफ x किसको माना था, tan इनवर्स x। ये तो बच्चों आपको प्रूव करना है। तो tan इनवर्स x को x माना, फॉर्मेट कौन सा आया, x raised to n, n डाउन x raised to n minus 1 into d by dx of x that you have suppose। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 2 into tan इनवर्स x as it is, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square। अब इसको डिफरेंशिएट किया और इमीडिएटली 1 plus x square को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ले लो, दिस इज नथिंग 2 into tan इनवर्स x। अब डबल डिफरेंशिएशन के लिए जाना है बच्चों। अभी तो मैं dy by dx से ही कंटिन्यू करूंगा, आंसर आएगा तो dy by dx को हटा के हम लोग क्या लिख लेंगे, y1, और d square y by dx स्क्वायर को हटा के y2। मैं लिख रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बिटवीन दिस टू अ मल्टीप्लिकेटिव रूल, 1 plus x square constant, d by dx of dy by dx, now dy by dx constant, तो d by dx of 1 plus x square, 2 को निकाल लो तो d by dx of क्या होगा, tan इनवर्स x। अब 1 plus x square as it is, d by dx of dy by dx क्या होगा, d square y by dx square। अब मेरी बात सुनो, dy by dx as it is, 1 is 0, x square is 2x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 1 plus x square वापस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आएगा, तो ऑलरेडी एक 1 plus x square और एक मल्टीप्लाई होगा होल स्क्वायर, ये 2x को आगे ले लो और वो 1 plus x square 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर मैंने लिखा है dy by dx equals to 2। ये 1 plus x square इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 plus x square 2x से, dy by dx को पीछे लिया। अब बच्चों एक स्टेप यहाँ पे 1 plus x square to the whole square, और ये होगा d square y by dx square। अब ये d square y by dx square है, उसको हटा के नोटेशन से चेंज कर रहे हैं सर, y2 लिखेंगे, dy by dx को हटा के सर क्या लिखेंगे, y1 और 2 as it is। तो दिस विल कंप्लीट द प्रूफ। मैं लिख सकता हूँ प्रूफ। देखो एक बार फिर से, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, x tan इनवर्स x को x माना, x square is 2x, d by dx of x that you have supposed, tan इनवर्स का 1 plus x square, वो 1 plus x square को साइड चेंज किया, सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू की, between these two a multiplicative rule, 1 plus x square constant, d by dx of dy by dx, dy by dx constant, d by dx of 1 plus x square, 2 निकाल लिया, d by dx of tan inverse x, d by dx of dy by dx, d square y by dx square, 1 plus x square का 2x, tan inverse x का 1 upon 1 plus x square, उसको साइड चेंज किया, d square y by dx square को हटा के y2 और dy by dx को हटा के मैंने क्या लिखा है y1। प्लीज चेक।
देखो बच्चों, ये जो अपकमिंग ट्यूसडे जो आएगा उसका टेस्ट का जो सिलेबस दिया है मैंने, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वो सिलेबस शायद कंप्लीट होने जा रहा है ये वीडियो के बाद। लेट मी कंफर्म, 2 मिनट लगेंगे बच्चों, राइट। तो अपकमिंग जो आएगा उसका जो सिलेबस है 5 टेस्ट कौन सा था, 5.6 एंड 5.7 बराबर है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, और ये वाला है वो, मतलब तो ये 5.7 में भी जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, और 5.6 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, एक्सेप्टेड 7 क्वेश्चन, उसको टेस्ट से हटा देंगे। तो ये जो नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है टेस्ट का वो कंप्लीट हो रहा है आप ये वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो वीडियो जैसे मिल जाता है तो आप लोग को प्रिपरेशन शुरू कर देनी, और आप कर भी रहे हो, आगे के वीडियो शायद मिल गए होंगे आपको।